हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड, आज हम देखेंगे मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी को, जो एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं अपने समय के। और इनकी जो रचना है वो बहुत ही सुंदर सुंदर रचना है, जिनमें से एक है द लॉस्ट चाइल्ड, जो हमारे सिलेबस में है और एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। तो द लॉस्ट चाइल्ड हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं मुल्क राज आनंद जी कौन थे और इनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी को। फ्रेंड्स, 3 तरह की पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यंग अवस्था में ये इस तरह से दिखाई देते थे, और जब काफ़ी ओल्ड हो गए तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से दिखाई देते थे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपके सामने ये इमेज आए, या हो सकता है कि आपके सामने ये या ये इमेज आए, तो हम पहचान सकें कि ये तीनों जो है वो एक ही व्यक्ति हैं। ये यंग अवस्था में इस तरह से दिखाई देते थे और ओल्ड एज में इस तरह से दिखाई देते थे। तो क्योंकि काफ़ी आप देख सकते हैं शक्ल जो है, इस तस्वीर में इनकी शक्ल और इस तस्वीर में इनकी जो शक्ल है, इसमें काफ़ी अंतर आता है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये मुल्क राज आनंद है कि ये है। तो दोनों जो है, दोनों तीनों इमेज वो एक ही व्यक्ति की है। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। मुल्क राज आनंद जो है, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लेखन का काम किया और इंटरनेशनल फेम पाई, अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि पाई। इनका जन्म फ्रेंड 12 दिसंबर 1905 को हुआ था, जो आज की डेट में पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय जो है आप समझ सकते हैं 1905 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी उस समय ये इंडिया का हिस्सा था, लेकिन आज विभाजन के बाद ये पेशावर जो है पाकिस्तान में चला गया। तो डेट को ध्यान रखने की कोशिश करिए, 12 दिसंबर 1905। इनके पिता का नाम था फ्रेंड लालचंद, जो एक कॉपर स्मिथ थे। कॉपर मतलब होता है तांबा, तो तांबे के बर्तन बनाने वगैरह का जो काम करते हैं, इन्हें कॉपर स्मिथ कहा जाता है। इनकी मदर का नाम फ्रेंड ईश्वर कौर। इस नाम से आप समझ सकते हैं कि पंजाबी फैमिली है, क्योंकि पेशावर जो है ये पंजाब में पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद अब ये पाकिस्तान में। तो लालचंद जी जो है ये इनके पिता का नाम है, और ईश्वर कौर इनकी माता जी का नाम। नेशनैलिटी की बात करें तो फ्रेंड इंडियन नेशनैलिटी रही हमेशा इनकी, यानी भारतीय नागरिकता रही इनकी हमेशा। फेमस हुए फ्रेंड ये नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, जिसमें से मैंने आपको जो बताया द लॉस्ट चाइल्ड, ये हमारे सिलेबस में। इनकी न्यूमोनिया बीमारी जो होती है, इसकी वजह से 98 की उम्र में 28 सितंबर 2004 को मृत्यु हो गई, क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 98 साल के थे। न्यूमोनिया बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। मुल्क राज आनंद जी जो है फ्रेंड एक प्रसिद्ध और प्रमुख ऑथर रहे, जिन्होंने सैकड़ों नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और एजेज भी लिखे, निबंध भी लिखे। इन्हें एंग्लो इंडियन फिक्शन में पायोनियर कहा जाता है, यानी कि ये जो एक ऐसा व्यक्ति, पायोनियर का मतलब होता है पैगंबर या पथ प्रदर्शक। तो एंग्लो इंडियन फिक्शन का ये पायोनियर कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रसिद्धि पाई थी उस जमाने में, उतनी प्रसिद्धि जो है उससे पहले किसी को नहीं मिली थी। फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद जी का जितना भी साहित्य है, उसमें आप देखेंगे गरीब तबका जो रहता है, जो हमारे कुछ कुरीतियाँ थी उस समय, अभी भी हैं, छुआछूत है ना, गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसको, दलितों के साथ जो छुआछूत और अन्याय होता है, ये सारी चीज़ों का इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जो पुअरर क्लास है, ऑप्रेस्ड पीसेंट्स, जो कृषक वर्ग है, खेतीहर किसान रहते हैं, इनके बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और ये हमेशा से जो है इस चीज़ के खिलाफ रहे। मार्क्सिस्ट विचारधारा इनकी रही, लेफ्ट विंग के पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे, और इन कुरीतियों से ये हमेशा आहत
फ्रेंड्स, अभी जो आपने वीडियो देखा है, इसका बाकी का हिस्सा आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह के ढेर सारे वीडियोस और देख सकते हैं जिनमें आपको नोट्स, ठीक है ना, MCQs, इसके अलावा ओल्ड सोल्ड पेपर और भी ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। सारे ही कोर्सेज बहुत ही चीप रेट में, यानी बहुत ही चीप फीस में, मात्र कुछ कोर्स तो ऐसे हैं जो 99 में, 199, 499, यानी बहुत ही ऐसा लगेगा आपको कि ना के बराबर फीस है। तो सभी तरह के रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, टेस्ट पेपर, ओल्ड सोल्ड पेपर और ढेर सारी और सुविधाएं आपको उस पर मिलेंगी, जिसमें आप कभी भी और किसी भी तरह का आपके मन में डाउट आता है तो आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डाउनलोड करिए राठौर इंग्लिश क्लासेस। आप गूगल क्रोम पे राठौर इंग्लिश क्लासेस .in करके भी सर्च कर सकते हैं। आप मोबाइल से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर से भी देख सकते हैं। थैंक यू।